Have you ever observed that our educational background shapes us into certain type of personality? 12th एग्जाम के बाद बेस्ड ऑन आर इंटरेस्ट हम लोग एक करियर फील्ड चूज करते हैं। तो हमारी एक पर्सनालिटी होती है, उसके ग्रेजुएशन के पहले एक पर्सनालिटी होती है। अब जब ग्रेजुएशन होता है उसके बाद हमारी एक अलग से पर्सनालिटी होती है। तो मान लो किसी को इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट है और उसको इंजीनियरिंग परस्यू करना है। सो इंजीनियरिंग स्टडी करने से पहले ही नेचुरली उस पर्सन में एनालिटिकल स्किल है, वो पर्सन लॉजिकल है एंड ही इज़ वेरी गुड एट नंबर्स। और जैसे जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी बदल जाती है। वो फिर प्रैक्टिकल हो जाता है, डिटेल ओरिएंटेड हो जाता है, रिसर्च ओरिएंटेड होता है और बहुत रिजिलियंट हो जाता है। रिजिलियंट मतलब काफ़ी टफ हो जाता है इंजीनियरिंग के बाद। वही अगर हम मेडिकल की बात करें, जिसको मेडिकल फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो पहले से ही उसको लोगों को हेल्प करने की एक हैबिट होती है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेडिकल स्टडी मेक्स हिम वेरी पेशेंट। पेशेंट मतलब वो डॉक्टर वाला पेशेंट नहीं, पेशेंट मतलब उसके पेशेंस और बढ़ा देता है एंड ही बिकम्स वेरी डिटेल ओरिएंटेड पर्सन। तो हर किसी में पॉजिटिव और निगेटिव्स भी होते हैं। पॉजिटिव मतलब जो स्ट्रेंथ्स हमारी होती है वही हमारी निगेटिव्स चीज़ें भी लेके आती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई पर्सन है और वो पर्सन काफ़ी अग्रेसिव है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है और उसको क्विक डिसीजन लेना होता है। तो यही जो उसकी जो स्ट्रेंथ है वही वीकनेसेस भी लेके आती है। जैसे वो इम्पेशेंट हो जाता है, थोड़ा इम्पल्सिव हो जाता है, डिसीजन थोड़ा फास्ट लेने लगता है और थोड़ा नुकसान भी करवा सकता है अपनी। बट व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? बिकॉज आवर पर्सनैलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। एंड फाइनेंशियल मार्केट में या स्टॉक मार्केट में हमारे सक्सेस या फेल्योर का 80% जो पार्ट होता है ये हमारी साइकोलॉजी डिसाइड करती है और बाकी जो 20% होता है ये हमारा एनालिसिस होता है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में जिसका टाइटल है बेस्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी लेसन्स, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगर आपने वो नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप ज़रूर देखो उसको। मैंने लास्ट 20 साल में ह्यूमन नेचर, बिहेवियर, पर्सनैलिटीज़, साइकोलॉजी इसके ऊपर काफ़ी स्टडी की है, काफ़ी रिसर्च की है और ऑब्जर्वेशन भी काफ़ी किया है। तो बेस्ड ऑन दैट स्टडी में अभी वो डिटेल जो थेरीज है मैं डिस्कस नहीं करूँगा, अदरवाइज वो साइकोलॉजी वाली क्लास हो जाएगी। तो बेस्ड ऑन दिस थेरी मैंने 10 ऐसी पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई की है जिसमें मोर और लेस कोई भी पर्सन उसी 10 पर्सनैलिटी टाइप्स में फिट होता है। और आप उसमें कहाँ फिट होते हो ये आइडेंटिफाई करके आपने डिसाइड करना चाहिए कि आपने स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट में क्या करना चाहिए। एंड प्लीज़ रिमेंबर, ये जो 10 पर्सनैलिटी टाइप्स है जो मैंने आइडेंटिफाई की है ये एक बेंचमार्क नहीं है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि दिस इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च। बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू फिटिंग यू इन एनी ऑफ दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इज़ हायर। एंड आई कैन टेल यू फॉर श्योर your personality type can impact your success and failure in share market to the great extent. So watch this video till the end. I am sure you will find this very interesting. तो बात करते हैं पहली पर्सनैलिटी टाइप की। ये जो पर्सनैलिटी होती है ये ब्रेव होती है, विलफुल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। इनका क्योंकि इनका जो एनालिटिकल स्किल है वो बहुत अच्छा होता है। बट ये जो स्ट्रेंथ होती है यही कुछ वीकनेसेस भी लेके आती है इनमें। जैसे कि ये लोग इम्पल्सिव होते हैं और थोड़े इम्पेशेंट होते हैं। तो क्या इन लोगों ने ट्रेडिंग करनी चाहिए? डेफिनेटली यस। बिकॉज मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इनको अपनी जो माइंड की जो स्टेबिलिटी है, कामनेस है, इसके ऊपर उन्होंने फोकस करना चाहिए क्योंकि इनमें इनबॉर्न ही काफ़ी अग्रेशन होता है, काफ़ी फायर होता है। तो जो ओवर ट्रेडिंग जो होती है इन्होंने बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। वो डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो नेचर होता है थोड़ा इम्पल्सिव होता है। सो दे आर वेरी क्विक एट एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर्स। तो ये इंट्राडे डेफिनेटली कर सकते हैं, बट इन्होंने स्कैल्पिंग, ओवर ट्रेडिंग जैसे अवॉइड करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इनको थोड़ी बोरिंग लगती है तो ये शायद इन्वेस्टमेंट में थोड़ा कमज़ोर हो सकते हैं। नेक्स्ट पर्सनैलिटी टाइप है जो लोग बहुत ही ज़्यादा पेशेंट होते हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क लेते हैं लेकिन कैलकुलेटेड होती है उनकी, सोच समझ के रिस्क लेने वाले होते हैं ये लोग। और ये लोग जो होते हैं वो कोई भी ऑप्शन
जो पिक करना है वो बहुत केयरफुली करते हैं। लेकिन इनमें थोड़ी निगेटिव्स भी होती है, जैसे ये लोग बहुत हार्ड हेडेड होते हैं, स्टबर्न होते हैं और ये अपनी मिस्टेक ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करते। तो क्या इन लोगों ने ट्रेडिंग करनी चाहिए? तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ट्रेडिंग से अच्छा इनको इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। ट्रेडिंग उन्होंने नहीं करनी चाहिए और वैसे भी ये लोग जो है ये प्रेफ़र करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा हो, इसमें ये लोग अपना इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाते हैं। इन्होंने ज़्यादातर तो लार्ज कैप जो स्टॉक्स है, इनमें ज़्यादा उन्होंने फ़ोकस करना चाहिए। नेक्स्ट पर्सनैलिटी टाइप है जो लोग अडेप्टेबल होते हैं, किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट हो जाते हैं। काफ़ी उनको नॉलेज होती है, सब चीज़ों की उनको नॉलेज होती है, काफ़ी रीडिंग करते हैं और ये इनमें काफ़ी स्किल्स भी होती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनकी कुछ निगेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे ये थोड़े रेस्टलेस होते हैं, थोड़े केयरलेस भी हो जाते हैं कभी-कभी। तो क्या इन लोगों ने ट्रेडिंग करनी चाहिए? येस, दे कैन डू ट्रेडिंग। ये डे ट्रेडिंग में भी अच्छे होते हैं, बट इन्होंने अपना पोर्टफोलियो जो होता है वो थोड़ा शॉर्ट रखना चाहिए, स्मॉल रखना चाहिए और इन्होंने ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट पर्सनैलिटी टाइप है जो लोग रैशनल होते हैं और रिस्क लेने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा दे आर लेस रिस्क टेकर, थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं, लेकिन इंट्यूशन उनका बहुत स्ट्रांग होता है। तो इन इन ये जो लोग होते हैं अक्सर मार्केट का जो सेंटिमेंट होता है ये अच्छे से कैच कर पाते हैं। इनमें कुछ निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे ये मूडी होते हैं, थोड़े रेस्टलेस होते हैं। क्या इन लोगों ने ट्रेडिंग करनी चाहिए? तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इन लोगों ने ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहना चाहिए। दे शुड प्रेफर सेफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स और काफ़ी उन लोगों ने सिलेक्टिव होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो बढ़ाने से अच्छा कि लिमिटेड रखो और उसी में फ़ोकस करो। इन्होंने अपनी जो पोजीशन साइज़ है वो सोच समझ कर रखनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा बड़ी पोजीशन साइज़ भी इनको नुकसान दिला सकती है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी टाइप है जो लोग हाई रिस्क टेकर होते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। तो इन लोगों को रिटर्न्स भी बहुत बड़े-बड़े होने चाहिए ऐसा लगता है। बट ये जो लोग होते हैं ये अग्रेसिव भी होते हैं, ये इनका थोड़ा वीकनेस हो सकता है और ये लोग इम्पल्सिव होते हैं। तो इनके लिए क्या सजेशन है? ट्रेडिंग करनी चाहिए? यस, मैं सजेस्ट करूँगा कि इन लोगों ने ट्रेडिंग करनी चाहिए क्योंकि जो ट्रेडिंग में जो नेचर लगता है थोड़ा फास्ट पेस लगता है, थोड़ा फास्ट डिसीजन लेने में थोड़ी जो होती है फास्ट लेनी पड़ती है ट्रेडिंग में, खास करके इंट्राडे ट्रेडिंग में। इन्होंने अपने ओवर कॉन्फिडेंस पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। नेक्स्ट पर्सनैलिटी टाइप है जो लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, काम होते हैं और ये लोग बहुत रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। हर चीज़ के डिटेल में उनको जानना होता है और काफ़ी एनालिटिकल होते हैं, रिस्क भी बहुत काफ़ी कम लेते हैं। तो इनकी जो वीकनेसेस है, ये लोग सेंसिटिव होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इन लोगों ने क्या ट्रेडिंग करनी चाहिए? तो आई विल सजेस्ट इन लोगों ने ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग से थोड़ा दूर ही रहो। बेटर टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स। नेक्स्ट पर्सनैलिटी टाइप है ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, वाइज होते हैं, लेकिन थोड़े आलसी होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी लोग जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं अक्सर थोड़ी सी पढ़ाई करके टॉप कर लेते हैं। तो ये जो है ये इन्हीं कैटेगरी में आते हैं। तो इनका जो एक वीकनेस होता है ये इनडिसिसिव होते हैं। तो इनकी जो इमोशंस होते हैं ये इमोशन उनके बायस के साथ वो लोग कैरी नहीं करते। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉन्ग ट्रेड है तो ये सोचते हैं कि यार ये बेरिश भी हो सकता है, ये इसमें फॉल भी हो सकता है। तो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बायस को लेके। तो क्या ये लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं? यस, मैं बोल सकता हूँ कि ये लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्होंने बस अपने बायस के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर कोई ट्रेड लॉन्ग है तो उसमें कॉन्फिडेंटली लॉन्ग होना चाहिए, उसमें कोई दूसरा सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए और ये लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी टाइप है ये लोग डिसिप्लिन होते हैं काफ़ी और डिटरमिन्ड होते हैं, काफ़ी सीरियस होते हैं अपने आप को लेके। लेकिन अगर हम वीकनेस की बात करें तो ये लोग कंजर्वेटिव होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं और किसी चीज़ में इजीली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो इन्होंने क्या ट्रेडिंग करनी चाहिए? तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि यस, ये लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने काफ़ी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहिए, थोड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए क्योंकि देखो मार्केट काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी देती है और हमारे पास काफ़ी सारे ट्रेड्स रेडी होने चाहिए, प्लान्स रेडी होने चाहिए और उसमें से जो बेस्ट लगता है हमको वो हम लोगों ने लेना चाहिए। तो उनके लिए वही मैं एक सजेस्ट करूँगा
एनीवे ये वैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले लोग नहीं होते हैं, एवरेज नहीं होते, उनको एवरेज ये बोरिंग जो चीज़ें होती है ये अच्छी नहीं लगती। लेकिन इन्होंने अपने पास खुद के पास काफ़ी ऑप्शंस रेडी रखने चाहिए। नेक्स्ट पर्सनैलिटी टाइप है, ये लोग जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं और लॉजिकल होते हैं, अनकन्वेंशनल सोचते हैं, मतलब थिंक आउट ऑफ द बॉक्स जो हम लोग बोलते हैं। इनमें हर्ड मेंटालिटी बिल्कुल नहीं होती है, कुछ अलग से सोचते हैं ये लोग। जैसे कोई बिजनेस जब स्टार्टअप करते हैं तो ये जो स्टार्टअप की आइडियाज़ आती है इनके दिमाग में काफ़ी चलती रहती है। इनके कुछ वीकनेसेस होते हैं, जैसे ये लोग डिटैच होते हैं, बाकी लोगों से थोड़ा सा दूर होते हैं, अपना खुद का एनालिसिस करेंगे, अपना खुद का एक सिस्टम डेवलप करेंगे। और उनको जो टाइम लगता है डिसीजन लेने में, इससे इसलिए इनको थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो क्या ये लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं? डेफिनेटली यस, ये लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। बस इतना ही इन लोगों ने फोकस करना चाहिए कि जो भी ये लोग एनालिसिस करते हैं, ये उनके एनालिसिस के ऊपर कॉन्फिडेंट उन्होंने थोड़ा दिखाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एनीवे इनके लिए बहुत अच्छा है, बट ट्रेडिंग के टाइम उन्होंने थोड़ा अपना कॉन्फिडेंट जो होता है वो थोड़ा दिखाना चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए ट्रेड जब लेते हैं तो। लेकिन इनको इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये लोग डिसीज़न लेने में थोड़ा टाइम लगाते हैं और इंट्राडे में डिसीज़न जो होते हैं वो फटाफट लेने पड़ते हैं। बाय सेल जो करना है वो क्विक एक्शन लेना होता है। तो ट्रेडिंग जो है ये इन लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग ये लोग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग ये लोग कर सकते हैं। लास्ट पर्सनैलिटी टाइप है, ये लोग सेंसिबल होते हैं, काम होते हैं और उनमें इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। तो इनका जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, ये लोग थोड़े रेस्टलेस होते हैं और इनमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा इनको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, इनको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये लोग उनको इन्होंने करनी चाहिए। और देखो ये ऐसी जो पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं, ये लोग अपना जो डिसीज़न होता है वो लेने में कॉन्फिडेंट उनको नहीं दिखता। तो ये लोग काफ़ी टाइम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड वगैरह जो होते हैं ये इनके लिए बहुत अच्छा है। ये इन लोगों ने ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट खुद ना करे तो ही अच्छा। ये सब 10 पर्सनैलिटी टाइप देखने के बाद आप बोल सकते हैं कि मुझ में कुछ पॉजिटिव 2-3 पर्सनैलिटीज़ की है, कुछ नेगेटिव कुछ 2-3 पर्सनैलिटीज़ की है। दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बोल रहे हो कि मुझ में 2-3 पर्सनैलिटी टाइप्स के कॉम्बिनेशन है, प्लस माइनस जो है मैंने बताया उसके कॉम्बिनेशंस है, आप जो मैंने रिकमेंडेशंस दिए हैं उसको आप फॉलो करो। जो नेगेटिव्स है वो आप उसके ऊपर फोकस करो और उसके ऊपर आप अपना कॉल लो। होप दिस रिसर्च मेक्स सेंस टू यू। आई सजेस्ट यू रिवाइंड वंस एंड गो थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी once again, and then take your decision and then decide what you should do to the financial market. Thanks for watching this video, and if you really think that this video can help you to make a decision, then subscribe this channel, like and share this video. Until next time, goodbye.